हेलो एवरीवन, नमस्कार। अमृता एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही अमृता पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे अमृता, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। अमृता ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली अंकिता थी। अंकिता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। अंकिता ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है ये भी पूछा। अमृता ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। अमृता की बातें सुन अंकिता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? अमृता ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। अंकिता ने अपनी बढ़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट की है। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात कही। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। अमृता ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने अंकिता से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। अंकिता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। अमृता को कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया, उससे उसने अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।